अच्छा, आपको कैसे लगता है कि आपकी नई पार्टी है जी और आपके सामने जो है इतनी बड़ी पार्टी बीजेपी है, उसके अलावा महागठबंधन है, तो क्या आप उनके सामने टिक पाएंगे? बिल्कुल टिकेंगे, इसलिए कि हमारे अंदर जो जज्बा है और हमने जो विकास की बात की है, पलायन की बात की है, हमारे वजह से और पार्टियां अब पलायन की बात कर रही हैं, तो सबसे पहले हमने आवाज उठाई थी पलायन की और हम उस चीज को पूरा करेंगे। ये हमें पूरी की पूरी अपने ऊपर विश्वास है कि हम उस चीज को खत्म करेंगे और लोगों ने हम पे विश्वास जताया है। जहां भी हमारे आदरणीय प्रशांत जी का प्रोग्राम हुआ है, वहां पे आप देख सकते हैं हजारों हजारों की भीड़ वहां लगी है। इसका मतलब कि वो जो जनता है वो उनकी बात को समझ रही है, उनकी बात को सुन रही है और इसी वजह से हम और ऊर्जा के साथ इस मैदान में उतरे हैं। 243 सीट पे हम लड़के और जीत के वहां जाएंगे, हमारी पार्टी की सरकार बनेगी। पार्टी के द्वारा विधानसभा से आप पर विश्वास जताया गया, क्या कहोगे? देखिए, पार्टी ने हम पे विश्वास जताया है और हमें इस चीज को, पार्टी के विश्वास को आगे तक लेके जाना है। पार्टी के बहुत सारे यहाँ पे हालात, पार्टी ने बहुत सारे हालात को देखा है, इन हालातों को दूर करने के लिए हमको आगे बढ़ाया है। एक शिक्षा के मामले में जो यहाँ ध्वस्त शिक्षा पड़ी हुई है, उस शिक्षा को सुधारने का काम हमारी पार्टी के द्वारा हमारे जिम्मे सौंपा गया है। अगर हम जीत के जाएंगे तो शिक्षा, विकास, पलायन, ये हमारे सबसे मेन एजेंडे हैं, इस पे हमको काम करना है। कौन ऐसा जो कार्य है वो छूट गया है? सबसे पहला कार्य है यहाँ जो अनुमंडल अस्पताल है, यहाँ पे जो भ्रष्टाचार लगा हुआ है, उस भ्रष्टाचार को खत्म करना है। विकास का लाख दावा किया जाता है, लेकिन हॉस्पिटल जो है वो चर्चा करते हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं कि मैं एक हॉस्पिटल लाइन का हूँ, मैं डॉक्टर हूँ और मैं मेडिकल ऑफिसर था। अभी अभी जस्ट हमने जो है वहां से रिजाइनेशन दे के हमने पार्टी का सिंबल थामा है, तो हमें पता है कि भ्रष्टाचार हॉस्पिटल में कैसे होता है और उसको कैसे दूर किया जा सकता है। इसलिए हमको लगता है कि हम इस काम को करने में सबसे सक्षम उम्मीदवार होंगे। अच्छा, आपको कैसे लगता है कि आपकी नई पार्टी है जी और आपके सामने जो है इतनी बड़ी पार्टी बीजेपी है, उसके अलावा महागठबंधन है, तो क्या आप उनके सामने टिक पाएंगे? बिल्कुल टिकेंगे, इसलिए कि हमारे अंदर जो जज्बा है और हमने जो विकास की बात की है, पलायन की बात की है, हमारे वजह से और पार्टियां अब पलायन की बात कर रही हैं, तो सबसे पहले हमने आवाज उठाई थी पलायन की और हम उस चीज को पूरा करेंगे। ये हमें पूरी की पूरी अपने ऊपर विश्वास है कि हम उस चीज को खत्म करेंगे और लोगों ने हम पे विश्वास जताया है। जहां भी हमारे आदरणीय प्रशांत जी का प्रोग्राम हुआ है, वहां पे आप देख सकते हैं हजारों हजारों की भीड़ वहां लगी है। इसका मतलब कि वो जो जनता है वो उनकी बात को समझ रही है, उनकी बात को सुन रही है और इसी वजह से हम और ऊर्जा के साथ इस मैदान में उतरे हैं। 243 सीट पे हम लड़के और जीत के वहां जाएंगे, हमारी पार्टी की सरकार बनेगी और हमने जो वादा जनता से किया है उसको हम पूरा करेंगे। वादे किए गए हैं जन सुराज के द्वारा, वो पूरे हो पाएंगे? सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 7 वादे जन सुराज, 5 वादे जो जन सुराज के किए गए हैं, अभी हमारी जब गवर्नमेंट बनेगी इंशाअल्लाह उसको हम पूरा करेंगे। इससे पहले हमको किसी ने मौका दिया नहीं है, हम थे भी नहीं और हम लोगों से, जबकि जनता से इस मौका को मांग रहे हैं और इस काम को करके दिखाने का जज्बा भी रखते हैं। जो हमारे आदरणीय प्रशांत जी ने सबको घूम घूम के, गली गली, घर घर जाके सबको बताया है, इस जिम्मेवारी को हम पूरी ईमानदारी के साथ निभाएंगे। जो है 21,000 रुपया जो है दे रहा है, इसको लेकर जो है रिमत फैलाया जा रहा है कि प्रशांत किशोर जो है 21,000 रुपया लेकर और जो है टिकट किसी और को दे दिए और बाकी को जो है
मैं आपको बता दूं, 21,000 रुपया जो लिया था प्रशांत किशोर जी ने, वो एक नॉमिनेशन फॉर्म जो वहाँ नॉमिनेशन फॉर्म नहीं, वो एक फॉर्म जमा हुआ था कैंडिडेट के लिए, यानी कैंडिडेट 12,000 लगभग जो है वहां पे जमा फॉर्म हुए थे, उसमें से 243 को ही चुनना था। उस 243 में जिनको उन्होंने सेलेक्ट किया है, उनके अंदर कोई एक चीज देख के उन उम्मीदवार को वो जो और लोग बचे हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं और वही आगे बढ़ के उस उम्मीदवार को इस चुनाव में लड़ाने का काम भी कर रहे हैं। इसलिए ये कहना गलत है। उसमें कुछ लोग हैं जिनको ये चीज लगा है, बिल्कुल लगेगा, इसलिए कि उन्होंने उस फील्ड में, उस विधानसभा क्षेत्र में अपना खून पसीना बहाया है। लेकिन रही बात, ये कुछ क्षण की बात होती है, इसलिए जिसने मेहनत किया है अगर उसको फल नहीं मिलता है तो उसको लगता है कि हमें कुछ नहीं मिला। लेकिन जैसे जैसे समय बीतेगा वो सारे लोग इस चीज को समझेंगे जिसमें वो काबिलियत थी, जिसकी काबिलियत को हमारे आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने समझा, बूझा, उनको इस विधानसभा क्षेत्र में या किसी भी विधानसभा क्षेत्र में उतारा है। और वो जितने प्रत्याशी जो भावी प्रत्याशी के रूप में अपना खून पसीना बहाए थे, उनके लिए वो वहां उतर के आगे बढ़ चढ़ के उनके साथ कदम से कदम मिला के उनके लिए विधानसभा क्षेत्र में घूमेंगे, जनता के सामने जाएंगे, अपने खून पसीने बहाए हुए जगह पे जाएंगे और ये बताएंगे कि यही हमारे असल उम्मीदवार हैं जिनके अंदर वो काबिलियत रही है। हमारे नेता इनको चुन के भेजे हैं और इन्हें हमें जिता के विधानसभा तक पहुंचाना। ऑपोजिशन का कहना है कि प्रशांत किशोर ने राजनीति को व्यवसाय। देखिए, जहां तक अपोजिशन की बात करते हैं तो अपोजिशन वाले तो खुद ही एफिडेविट को एफिडेविट बोलते हैं, तो उनकी बातों को हमें देख के सुन के नहीं चलना है। आगे आने वाले दिनों में देखिए कि कैसे बदलाव होता है। जब बदलाव की लहर बढ़ेगी उनकी आवाज ऐसे ही थम जाएगी। जनता के लिए जो है क्या कहिएगा? जनता के लिए हमारी पार्टी ने परिवार लाभ कार्ड जो हमारे इस विधानसभा क्षेत्र में 80,000 प्लस में परिवार लाभ कार्ड बनाया गया है, उसमें 5 चीजें हैं। वो 5 चीजें हैं कि जो पलायन कर रहे हैं, वो पलायन करने वाले जो देश के हर कोने में जाके एक झुग्गी झोपड़ी में रह के, एक कमरे में 10 से 15 लोग रह के अपने जीवन यापन के लिए वहां पे काम कर रहे हैं, उस चीज को सबसे पहले खत्म करना है। तो वो 10 से 12 हजार की